हम भी तो बच्चा हिरण के ही पाल रहे हैं, अंतर इतनो भिन्न 2 पावन 4 पावन को पा रहे हो, हम 2 पावन के पा रहे हैं। और इनके जैसे ही इन हिरणों को हिरणी मिली हैं, चाई माई भई, और सोई छलांग लगाते हैं लंबी 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 लंबी। और माँ बाप भाई झोंपड़ी में डरे हैं, बिना जो ना पूछता ही कि तुम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। और बे कैसे हते वे घास खोद खोद के भाई हिरण के बच्चा के लें पूरी दोपहरी, और घास खोद खोद के लावते हरी हरी, जहां दूब दिख जाती बच्चे की याद आमती। मैं बा हिरण की बात ना कर रहा हूं, मैं जिन्हीं हिरण की बात कर रहा हूं। जहां कहूं कछु दिख जाए कि चलो छोरा को ले चलो, हैं, खिलौना दिख जाए तो खिलौना ले चलो, कपड़ा दिख जाए तो कपड़ा ले चलो, हैं, खावे को दिख जाए तो खावे को ले चलो। भाई हिरण के बच्चा को पूरा जीवन झोंक देते हैं, लेकिन भाई 1 मिनट ना लगती। नौकरी लग गो तो न्यारो है क्या, अपने अपनो जोरन लगो, हैं, कोई बिजनेस करन लगो तो अपनो अलग जोरन लगो, कुछ और करन लगो तो बस मैं अपनो मकान बना लो, ब्याह कर लो। अब फोन से ये भी नहीं पूछता कि तुमने मेरे लिए जीवन झोंका था तो तुम ठीक हो कि ना है। तब इस बात का दुख होता है कि औलाद, पहले लोग कहते कि नहीं वंश तो चलना चाहिए, कम से कम वंश चलेगा तो बुढ़ापे में काम तो आएंगे, लेकिन उल्टे सतावे के काम आ रहे हैं, सुख देवे के काम नहीं आ रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं मैं। एक लड़के से मैंने पूछा, पढ़ने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा बेटा तेरे पे सबसे ज्यादा फोन किसका आता है बताएगा? रो करके बोला मम्मी का। मैंने कहा सबसे ज्यादा कम फोन उठाता किसका है? बोले मम्मी का। उठा नहीं पाता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे पास इतनी व्यस्तता है कि मैं मम्मी का फोन नहीं उठा सकता। मैंने की बात का है? बोले ऐसी वैसी बातें करती है इधर उधर की। तो मैंने उससे की बात कही, मैंने कि तू याद करना जब तू छोटो सा तो काओ तो कंधा पे लेके जब बरहे को जाती थी खेत पे तो तू झूठी झूठी बातें पूछता था, मैया जी कौआ कहां से आयो है, जो मोर का कर रहा है, तो तुम झूठे उत्तर देती थी तेरी माँ कि कौआ घोंसला में ते आयो है, अपने फूफा के जाते आयो है। तेरी व्यर्थ की बातों के 50 उत्तर तो दे कि नहीं दे? बोलो दे तो होता है। तो मैंने आज वो बच्ची मान ले भाई, तू जवान है वो, तू होशियार है वो। तो जैसे जवानी में बेटा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को बच्चा समझ लेना चाहिए। जैसे हम उल्टे सीधे उत्तर प्रश्न करते हैं ना तो वो जवाब देता है, तो ऐसे हमें बालक समझ करके उनके उल्टे सीधे प्रश्नों को उत्तर वैसे दे देना चाहिए, कुछ करवे के लिए, हैं? और बच्चा और बूढ़ो एक समान होता है। इसलिए देखना तुम नाती की और बाबा की दोस्ती होगी, नाती की और बाबा की दोस्ती होगी, क्योंकि बुढ़ापे में मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। बुढ़ापे में थोड़ा मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता, खाने पीने का भी मन चलता है? लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब बहू के अंदर से जब ये जवाब आता है ना, एक बाबा कह रो अपनी नात नहीं आती, बोले बेटा अपनी मम्मी से कह दियो मुझे ने मन कर रहा है और ने के जो है लपसी बना दे। गुर की लपसी बनते हैं, कोई वहां बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। तो भीतर ते उत्तर आयो, हाँ अब ये पहलवानी करेगो डोकरा, हरो हाँ कहेगो, लपसी मांग रहो लपसी, अब इसमें क्या हो गया? तो भैया कलयुग का विशेष प्रभाव है, इसमें भगवान का भजन करना, भगवान ही सहारा बनेगा, संतान से आशा मत करना। तुम बदले तुम बदले
बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बड़े बूढ़े के कहूं दर्द है रो, जब दर्द है रो ना तो दूसरे आदमी ने पूछी तेरी माँ के दर्द है रो है। अरे बुढ़ापे में दर्द ही होता है और का होगा, जाको मतलब दर्द है रो तो भाई मरन दे, बाकी दर्द है होन दे हैं। जब तेरे दर्द होता है तो तू तो डॉक्टरों से तेरा संबंध है, हाल दवाई खा लेता है, लेकिन बुढ़ापे में दर्द है तो क्या करो, बुढ़ापे में दर्द ही होंगे और क्या होगा। बुढ़ापे में नेका मन का बीमार तो रहता ही है। अरे ते जीवन में कीड़ा ना पड़ रहे, ऐसे माँ बाप के लिए कही जाती है हैं? उनका तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है और तू भी ऐसे कहेगा तो किसके सामने रोएंगे वो हैं? तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले हो, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस माँ ने तुझको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते गमों की बात अगर एक बार ना बदले। वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप जो है अपने खेत पे फटी फटाई बनियान थे और काम कर रहा हूं, मेरे परिचय में था। मैंने कही तुम्हारी बनियान फटी है। बापो छोरा एयरफोर्स में था, 3 लाख महीना की तनख्वाह थी। मैंने कही तुम फटी बनियान क्यों पहन रहे हो? मैंने कहा तुम्हारा बेटा इतना बड़ा नौकरी में है, 3 लाख तनख्वाह है उसकी। बोले ना वो पहनते हैं पर मैं पहन तो ना हूं। मैंने कही नहीं,
मुझे नंबर दो, मुझे बात करनी है। मैं जानता था पूरे परिवार को। तो मैंने फोन लगाया था। मैंने कहा बेटा तेरे पिताजी यहाँ फटी बनियान ते घास खोद रहे हैं, तुम बनियान नहीं लिपा सकते, तेरी 3 लाख की तनख्वाह है। मुझे किसका डर था, मेरी का भैंस खोलेगा। मैंने उसको सुनाया। सुबह छोरा की शब्द क्या थे, कह रहा अरे मैंने कब नहीं की है, कही है पापा मोते कहें तो सही, पापा मोते कहें। मैंने की तो यहाँ फूट गई है। जो छोटो सा तो कहो क्या तू हरे बात पापा ते कह तो हैं? अरे तू में और पापा में तो संबंध ही ऐसे हैं कि कब तेने पापा ते नहीं कह पाई और पापा ने तोते नहीं कह पाई। तेरे बीच में तो मैयो थी हैं? कभी तूने मैयो से कही, माँ ने पापा से कही, तेने माँ से कही और माँ ने बेटा से कही। तुम तो संवाद ही ना भयो कबू। और जा मोहते तू पार्यो बड़ो करो इतना करो, अब्बा मोहते तो पे भीख मांगे तो शर्म नहीं है आखिर में। उसने कहा मैं पहुंचा दूं। मैंने पहुंचियो चाहे मत पहुंचियो, पर तेने जो 6 साल है गई तो नौकरी करते करते तेने बाप को कछू दयो। फिर मैंने फोन काट करके कहा, मैंने कि तुम ही ने कह दो करो। सोई बाप रोए पड़ो, बोलियो जिन्हें देख के समझ में नहीं आतो है महाराज जी, बातें कह के अपनो मांजनो खराब करवा हूं जी, मुझे अच्छो ना लगती। मैं तो फटी पहन लूंगा, मैं कौन सी बारात में जानो है, मैं तो फटी पहन लूंगा। जा पे मोहते न कही जाते, जा पे देख के ना समझ में आवे, जा दिखा तो ना है। मुझे बड़ा बुरा लगा। ऐसी औलाद भगवान ही ने नौकरी देता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिसको मिली अपने माँ बाप की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। शहर में शिफ्ट है गो, बाकी माँ बीमार भई तो घर आयो, गाड़ी ते लेके गयो, इलाज करायो। यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इलाज करके 15 दिन बाद जब घर लौटा भी आयो और लौटा के पाँव छीके जब चलन लगे ना, तो इतना बड़ा कागज निकालो। बोले मम्मी यहाँ में सबर हो, हिसाब किताब हुआ, कितने की दवाई, कितने की बोतल चढ़ी, कितने को बेड, कितने को दूध और कितने को का है। ते हिस्सा में खेत तो है ना, मम्मी के हिस्सा में खेत है ना।
तो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, मम्मी से बोलो। लेकिन माँ तो करुणावान थी, बोली बेटा कोई बात ना है, तू मुझे दिखा लायो, मुझे ले गो, मुझे तुझे की खुशी है। लेकिन मेरे कलेजे में आग लग गई। यदि मैं उस माँ की जगह होता ना तो उसे प्रश्न करता कि तूने मुझे 250 ग्राम दूध 15 दिन पिला दिया, मेरे उसका हिसाब कर जो मैंने तो है पहले तो अपनों पिवायो, फिर भैंसनों को पिवायो हैं, मैंने तो बादाम खवाए, मैंने तू बेड को खर्चा बताया रहो ना, तू तो मेरी छाती पे सोयो, मेरे पेट बा को किरायो दे, मोए कितने % ब्याज सहित दे दे हैं। मैं होता तो बातें पूछ, तू हिसाब किताब मांगे रहो। मैं हिस्सा में खेत है, 4 बीघली खेत है, बातें पूरी साल काटनी है हैं, और खुदे जो 60,000 तनख्वाह मिल रही है। अगर मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी पे खेत है, सवरे खेत है खा रही है। अरे कपूत, तू 60,000 में तो पेट ना भर रहा और मम्मी 4 बीघली खेत है पूरी साल में कर रही है और सवरे खेत खा रही है। यदि कोई मौज ऐसा हो तो बातें पूछे कि बा को हिसाब किताब तो कर देते ही, पढ़ाई में कितने खर्च हुए, कितने की कॉपी, कितने की कलम और कितने के तेरे जूता और कितने के कपड़ा, बा को हिसाब तो कर दे हैं। ने को शर्म नहीं लगी बा पर्चा देवे में, ऐसी औलाद हो औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। माँ की करुणा को समझना बड़ा कठिन है, बाप की करुणा को समझना बड़ा कठिन है। एक औलाद नालायक थी, बाकी मैयों ने बाकी बात बताई। मैंने की मैया तू कहे तो ऐसी बददुआ दूं नरक में चले जाए ना है बाबा, नहीं कोई ऐसा ना, वैसे दिल को बुरा ना है, वैसे पेट को बुरा ना है, उसी की रक्षा कर रही है जो नाक में दम कर रहा है। ऐसी होती है माँ। और ऐसे देवता को जो सताएगा उसको कभी न इस लोक में नायम लोक कोस्ती न परो न बालोक में कोई चैन नहीं दे सकता उसे। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती गमों की सहती गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
पूजा और पाठ की ना जरूरत उसे, पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जगत में कर्तव्य का पालन तो करना भैया, लेकिन जगत से ये आशा मत करना कि बुढ़ापे में तुमने जिनको चलना सिखाया था वो तुम्हें भी लाठी तुम्हारी बनेंगे, हमारी बनेंगे। नहीं नहीं, अपने लिए कुछ इस तरह भजन करना कि ऐसे समय पे ठाकुर जी काम आ जाएं, ठाकुर जी की सेवा काम आ जाए, क्योंकि अंतिम में तो भजन ही काम आवेगा। ऊपर नहीं, बुढ़ापे में भी यदि हमने भगवान को सहारो लियो तो भगवान इतने सेवा वारे भेज देगो कि सेवा करवे वाले की लाइन लगेगी। और भगवान ने छोड़ के केवल संतान के लिए मरे तो संतान तो कुछ करेगी नहीं और भगवान हाथे छूट जाएगो। हैं माया में दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और वो जो भरत जी महाराज थे वह हिरण के वियोग में रोए रोए के मर गए। आज भी माँ बाप है ना, कई माँ बाप तो मर ही जाते हैं। अरे कई क्यों कहूँ मैं, 90% को रोए रोए के अंतिम में मर ही जाते हैं। औलाद वहां से फोन करके जो कहते हैं पड़ोसी ने बता दियो, कोई बात पर है तो बता दियो, बात पर है तो बता लियो, मतलब दत्ती में धल हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। हैं काय के लें, आग देवे के लें, मूड फोरवे के लें, बांसुदेवे के लें, मैं आ जाऊंगा। और बहुए नहीं आवे यदि वो खेतों को बंटवारो, खेतों का हिस्सा है ना, नहीं बहुए नहीं आवे। और आए नहीं थे। अभी हमारे देश का एक बहुत बड़ा धनपति व्यक्ति जिसने विदेशों तक नाम कमाया, सहारा का मालिक था, सहारा कंपनी एक है, उसका मालिक था सुब्रत राय। जब वो मरा, उसके 2 बेटे थे विदेश में, लाश इंतजार कतरई के बेटा आवे और आग दे दे, केवल आग दे दे। जीवन में सुख तो दे नहीं पाए हैं, जीवन में तो कोई मिल बैठ के प्यार दे नहीं पाए, अरे कम से कम आग तो दे जाए। बताते हैं 2 दिना के जन 3 दिना लाश धरी रही, बे आए ही नहीं। मैंने कही तुम ही कर दो अपने हिसाब से, हम इंडिया नहीं आ रहे हैं, विदेश में थे। तो बताओ जब के बाकी नीचे जन कितने हजार नौकर काम करते, कितने हजार नौकर काम करते थे। यदि उसने इस जीवन को अपने इस धन को यदि भगवान के नाम में लगाया होता तो सेवा करवे वाले की लाइन लगी रहती, सारी दुनिया नमन कर रही होती। 2 चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। हैं?